हाँ जी दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, बिहार में एक जगह है कुंडलग्राम। ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली जिले में पड़ता है और यहां पर एक कुल होता है जिसका नाम है ज्ञात्रक कुल। ठीक है, आपको याद रखना है, महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे और महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। अब देखिए, थे दोनों क्षत्रिय। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ज्ञात्रक कुल में एक राजा होते हैं जिन राजा का नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। और इनकी एक रानी होती है जिस रानी का नाम है त्रिशला। ठीक है दोस्तों, इनको दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम था, मैं आपको बता देता हूं, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये इनका बड़ा लड़का था और छोटे लड़के का नाम होता है वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। दोस्तों, ये जो वर्धमान है ना, यही आगे चल करके क्या बनेंगे, महावीर स्वामी। तो आपको भी यही पढ़ना है वर्धमान के बारे में। देखो, ये क्लियर हो गया ना आपको। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, कुल कौन सा, ज्ञात्रक कुल। जन्म कहां पे जी, कुंडलग्राम। देखो दोस्तों, वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी जो शादी होती है वो होती है यशोदा के साथ। ठीक है जी, इनकी शादी होती है यशोदा के साथ। अब यशोदा से वर्धमान को एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम है अणुजा। क्या नाम है जी, इनको आप अणुजा भी कह सकते हो। और इसी लड़की का एक अन्य नाम था प्रियदर्शना। ठीक है जी, प्रियदर्शना। अणुजा या प्रियदर्शना की शादी किसके साथ होती है, एक क्षत्रिय राजकुमार होते हैं जमाली। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जमाली क्या हुए, वर्धमान के या महावीर स्वामी के दामाद। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चली हुई हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं महावीर स्वामी और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर देते हैं और अपने बड़े भाई को कहते हैं कि मेरे को तो साधु बनना है, सन्यासी बनना है, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग किसकी आज्ञा से किया था, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। क्लियर है। अब देखो, आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, है ना। अब क्या होता है, महावीर स्वामी यहां से जाते हैं नालंदा में और नालंदा में इनकी भेंट एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम है मक्खली गोशाल। आपको याद होगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। दोस्तों, मक्खली गोशाल और महावीर स्वामी दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि हम इकट्ठे एक तपस्या करते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि मक्खली गोशाल ने 6 वर्ष तक महावीर स्वामी के साथ तप किया था। 6 वर्ष के बाद कोई बिजली कड़कड़ाई और मक्खली गोशाल की आंखें खुलती हैं और मक्खली गोशाल को ये लगता है कि नहीं, कोई भगवान नहीं मिलना, मैं जा रहा हूं यहां से। तो मक्खली गोशाल उस तपस्या को बीच में छोड़ करके चले गए थे। अब दोस्तों देखिएगा, 12 वर्ष तक, यानी कि 30 और 12 42। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
देखो ये ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, जरंभिक ग्राम में। जरंभिक ग्राम कौन सी नदी दोस्तों, रीजुपालिका नदी, ठीक है। रीजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 42 वर्ष की आयु में जरंभिक ग्राम में रीजुपालिका नदी के किनारे। फिर वही बातें आती हैं कि अब ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब वो ज्ञान बांटना भी तो है किसी को। तो देखो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया, वितुलांचल। मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, वितुलांचल की पहाड़ी है राजगृह में, बिहार में, ठीक है। वितुलांचल की पहाड़ी पर मेघ कुमार को, ठीक है, मेघ कुमार को महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था वितुलांचल की पहाड़ी पर राजगृह में। अब देखो इन्होंने अपना पहला उपदेश तो दिया था पाली भाषा में, लेकिन बाद के सारे उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब उपदेश हो गया। अगर ये आपसे नदी पूछ लेना तो इस नदी का नाम है वराकर नदी के तट पर, ठीक है। वराकर नदी के तट पर, वितुलांचल पहाड़ी वराकर नदी के तट पर मेघ कुमार को पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी ने अब क्या नया किया। देखिएगा जो आपको 4 महाव्रत बताए थे ना, उनमें एक 5वां महाव्रत जोड़ देते हैं महावीर स्वामी, और उस महाव्रत का नाम है दोस्तों ब्रह्मचार्य। कौन सा महाव्रत, ब्रह्मचार्य। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, तो वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य। 4 पहले से जोड़ दिए थे पार्श्वनाथ ने। अब देखो ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार से स्त्री के संपर्क में नहीं आना है। इससे जो इनके गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अनुयायी थे वो थोड़े दुखी हुए। उन्होंने ये कहा कि महाराज ये क्या किया आपने। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सी इन्होंने छूट प्रदान कर दी थी, स्पेशली गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों को। इसलिए ब्रह्मचार्य को अणुव्रत भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो देखो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, मतलब 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, पावापुरी में, ठीक है जी। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों पावापुरी में 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में। अच्छा कहां हुई थी, राजा सस्तीपाल के यहां पर, राजा सस्तीपाल के यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो राजा सस्तीपाल हैं ये मल्ल गणराज्य के प्रधान थे, ठीक है जी, मल्ल गणराज्य के प्रधान थे।